वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय होश पे। आई होप सभी मस्त है, बिंदास है, झकास है, लाजवाब बेमिसाल है। तो भाई आप लोगों को पता है कि आप लोग एयर फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लर्क टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो टेक्निकल वैकेंसी की पोस्ट की तैयारी करते हैं और उनको एक परमानेंट जॉब की तलाश होती है। उसी बीच में एक वैकेंसी और आ जाती है जो कि एक गोल्डन चांस बन के आती है जिसका नाम है बीएसएफ आरओआरएम, ठीक है? अब ये वैकेंसी क्या है? बहुत अच्छी वैकेंसी, याद रखना, एक परमानेंट जॉब में आती है, बीएसएफ के अंडर में है, ठीक है? तो आपको इसमें बहुत कुछ पर्क्स भी मिलते हैं और बहुत गजब जॉब है ये। क्योंकि अब बात करोगे सर कोई स्टूडेंट है आपका? आप सबसे पहले यही मेरे से डिमांड करते हो। मेरे भाई बिल्कुल है। आपको पता होगा इससे पहले आपको एक टीचर भी पढ़ाते थे मेरे यहाँ, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। उनका भी फाइनली आरओ में सिलेक्शन हुआ है। तो जब वो इस बार आएँगे तो मैं आपको मुलाकात भी कराऊँगा कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएँगी, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं मौजूद होगा, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या-क्या है इस पोस्ट में, कितनी वैकेंसी, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए और तैयारी कैसे करनी चाहिए? चलो अब हम बात करते हैं नोटिफ़िकेशन पे। तो भाई देखो नोटिफ़िकेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, वो आपके स्टार्ट हो जाएँगे 23/9 लास्ट डेट है, 24/8 मतलब 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट है। तो भाई आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लो, 24 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है। तो इसीलिए जब वैकेंसी आई तब मैंने इसका वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आराम से इसका जब फॉर्म आएगा तब आप स्टार्ट करिए। यानी फॉर्म आया है लेकिन अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक? ऑनलाइन स्टार्ट होगा 24 तारीख से, ठीक? जो कि रात में 11 बजे दे रखा है, ठीक है? तो अब एक काम करना, 25 तारीख से मान के चलो, 25 तारीख से आप लोग फिल करने चालू कर देना, ठीक? लास्ट डेट है 23 नवंबर, सॉरी 23 सितंबर। तो आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, तो आप आराम से इसका फॉर्म भी भर लोगे, ठीक? अब बात करते हैं, देखो एक चीज और, ये ग्रुप सी लेवल की जॉब है जो कि बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की है। तो भाई आपको पता है बीएसएफ में मजा ही मजा है, बहुत गजब वैकेंसी होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है ये। सी लेवल की पोस्ट है जिसकी अपर सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये तो 7 सीपीसी के हिसाब से आपके पास अभी 8 सीपीसी लगी जाएगी, तो आपकी जो सैलरी है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये बेसिक पे है 25,500 से 81,100, उसके जितने भी अलाउंस मिलेंगे वो जोड़ के आपकी सैलरी बहुत गजब पहुंचती है, ठीक है? बहुत बेहतरीन सैलरी पहुंचती है, ठीक? आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ये है क्या भैया। देखो एससीएफ आरओ, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। अब बात आती क्या सर इसमें अंदर ग्रोथ है? हाँ जी बिल्कुल ग्रोथ है, ठीक है? आप अंदर बहुत अच्छे लेवल पे भी अंदर एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम को क्रैक करोगे ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हो। सर कितने दिनों में पहुंच सकते हैं? अगर आप एग्जाम देते हो ना तो मेरे भाई 2 साल के अंदर आप अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। यकीन करना, मैं मजाक नहीं, एकदम सच बोल रहा हूँ। जो फैक्ट मैंने देखे हैं, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलता जो मैंने देखी ना हो, ठीक है? मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी आरओ के टर्म्स पे गए थे, आज की डेट में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, 2 साल हुए अभी केवल। तो अंदर इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है? आगे बात करते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो पोस्ट जो है आपके पास आरओ की जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, आपके पास डिपार्टमेंटल टोटल वैकेंसी है 910, ठीक है? टोटल वैकेंसी है 910, तो रिमेनिंग वैकेंसी 584 है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी 227 है, टोटल हो गई 910। अगर बात करें आरएम की तो आरएम में 134 ये हो गई और डिपार्टमेंटल हो गई 53, यानी 211। दोनों मिला के आपके पास वैकेंसी बहुत अच्छे लेवल पे, आई होप आप लोग देख रहे हो, पहुंच रही है, ठीक? तो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, आरओ का भी भरना है, आरएम का भी भरना है। अब बात आती है सर वो ट्रेड्समैन आई थी, तो जो बच्चा ऐसा है एक्स और वाई बोथ की प्रिपरेशन कर रहा हो, ट्रेड्समैन का भी भर दो, ठीक है? आप बीएसएफ, एससीएफ, ठीक, आरओ आरएम के, और उसके बाद ट्रेड्समैन का भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको क्या है, जिसमें वैकेंसी, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म जिसका है उसका फिल कर दो। रीजन क्या है? पता नहीं कब लक आपका साथ दे जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैंने देखे जो आर्मी प्रिपरेशन कर रहे थे, एयरफोर्स वाई में हो गए, एयरफोर्स प्रिपरेशन कर रहे थे आईसीजी में हो गए, आईसीजी प्रिपरेशन कर रहे थे बीएसएफ में हो गए। तो आप लोग भाई सिलेबस सेम है, ठीक है, तैयारी कर ही रहो, तो इसका एग्जाम भी दे लेना, क्या जाता है? अब इसका एग्जाम कब होगा, सारी चीजें हम देखते हैं आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ दो आप। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपके पास होगा पीएसटी पीईटी, ठीक है? पीएसटी पीईटी होगा, यानी सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, ठीक?
ये आपको बता दिया इन्होंने। फर्म dates will be notified while issuing the e-admit card. First phase examination. E-admit card will be issued least 3 days prior. आपके जो एडमिट कार्ड है 3 दिन पहले आ जाएंगे, यानी कि आप लोग रनिंग चालू कर दो, क्योंकि अभी इन्होंने डेट नहीं दी है। इन्होंने कहा है भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीटी पीएसटी कराएंगे, आपका फिजिकल देखेंगे, देन हम आपका रिटर्न कराएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप ये पास हो जाते हो, सेकंड फेज में होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, क्या होगा सीबीटी, ये कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। देखो इसमें यहाँ पे दे रखा होगा, हाँ, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी, कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर। ठीक है, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। ठीक है, ई एडमिट कार्ड 3 days प्योर, फर्म स्टेट्स विल बी नोटिफाइड व्हाइल इशूइंग ई एडमिट कार्ड। देखो इन्होंने ये कहा है, अभी डेट इसकी भी नहीं दी है, इन्होंने कहा भैया हम एडमिट कार्ड इशू कर देंगे 3 दिन पहले। ठीक, जिसका भी वहां से जो पास होके आएगा, जाहिर सी बात है जो भी बंदे पास हो जाएंगे सबको सीबीटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पीएफटी हो गया तो आप सीबीटी नहीं देंगे, आपका पीएफटी होने के बाद आपको सीबीटी देना ही पड़ेगा। सबसे मेन इसमें पीएफटी देन सीबीटी, क्योंकि जब तक पीएफटी नहीं निकालोगे सीबीटी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो भैया पीएफटी निकालनी पड़ेगा। अब हम आ गए सीबीटी पे। ठीक है, अब देखते हैं सीबीटी। ठीक है, थर्ड फेज क्या है, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड फेज क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक, तो लास्ट आपका जो फेज होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई का। तो याद रखना आपके डॉक्यूमेंट लास्ट में देखे जाएंगे। ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम बात कर लें आगे। कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो है आरओ का टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द सीबीटी, सीबीटी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्लस डिक्टेशन टेस्ट 50 मार्क्स का, आउट ऑफ टोटल 250 मार्क्स। ठीक, आपके पास सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, यहाँ पे तो वो सारे टेस्ट होंगे, 250 मार्क्स का आपका टोटल टेस्ट है। ठीक, आपके पास सीबीटी और डिक्टेशन टेस्ट। अगर बात करें एससीएफ आरएम का, ठीक है, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ, इसमें देखो आपके पास डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप आरओ का दे रहे हो तो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, अगर आप नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आरएम का करोगे, तो आपके पास डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजोल्यूशन छोड़ दो आपके लिए जो इन्हें। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, भाई देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, है ना, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अब देखो, पास इन इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड, आपने क्या किया होना चाहिए, 12th से पास होने चाहिए। ठीक है, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ठीक है, आपके पास टोटल 60% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में। याद रखना, आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए और 60% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। उन्होंने साफ साफ दे रखा है, तीनों मिला के आपके पास 60% होने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आरएम के लिए। आरएम में क्या है, पास इन इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, इक्विवेलेंट, इसमें भी सेम वही है। ठीक है, आपके पास दोनों में सेम दे रखा है, इसमें भी पीसीएम होना चाहिए, उसमें भी पीसीएम होना चाहिए, 60% एग्रीड होना चाहिए, 60% उसमें भी एग्रीड होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो इनका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 60% मांग रहे ना, तो आप समझ लो अच्छे खासे टाइप की जॉब होगी। ठीक है, ऐसी वैसी जॉब नहीं है ये। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कौन कौन एलिजिबल है। तो भाई नॉट बिलो 18 ईयर और ओवर 25 ईयर, आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। वैसे बाकी जगह क्या हो जाता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी, वो डेट देते हैं तो कुछ बच्चे 2-3 महीने आगे पीछे हो जाते थे। इन्होंने कहा है कि जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि आपकी जो सितंबर वाली डेट है, 23 सितंबर को एंड हो रहा है, उससे आप काउंट करो। ठीक है, आप क्या नहीं होनी चाहिए, 18 से छोटे और 25 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से देखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, और नहीं देख पा रहे तो मैसेज कर देना। ठीक है, सेम एस ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों में उन्होंने दे रखा 30 साल, इन लोगों को अच्छी खासी छूट मिल गई। 30 साल तक, 18 साल से लेकर 30 साल तक का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। प्लस अब आ जाते हैं, इनको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एससी वालों को। ठीक है, हमारे पास ओबीसी को मिल रहा है 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एससी एसटी को मिल रहा है 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो आपके पास जनरल 3 ईयर, ओबीसी 6 ईयर, एससी एसटी 8 ईयर, ये आपके पास यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका एज का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो भाई क्या है,
हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर मेन की, और फॉर वुमेन की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए वुमेन की। हिली एरियाज में जो है वुमेन की 155 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ट्रेवल एंड एडविसिस इंक्लूडिंग मैजम्स एंड नागास, इनकी 154 होनी चाहिए, ठीक है। हाइट में अगर मेंस की बात करें तो 168 उन्होंने साफ साफ दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, किसको, जो कि कहाँ के हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास है गढ़वालीज हैं, ठीक है, गोरखास हैं, ठीक, डोगरास हैं, मराठास हैं, इन सबको क्या है 3 सेंटीमीटर का, इसमें 168 से 3 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। ये है, आगे चलते हैं। चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, गर्ल्स में नहीं, ठीक है, नॉट अप्लीकाइड है। आगे चलते हैं। वेट है करस्पॉन्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप अपने आप में देखना, ये नहीं कि आप 168 के हैं और एकदम भयंकर मोटे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर ले प्रोसेस ऑफ, ये छोड़ दो, ठीक है, EWS ये छोड़ दो, 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 एक्स सर्विसमैन हटाओ, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने बता दिया था आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, फेज 1 होगा, फेज 1 में क्या है, PFT PST है, फेज 2 रिटन एंड देन DB, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास DB कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम आपको पहले बता दें, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में, ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक है। सेम है 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, वुमेन्स के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है 11 फीट की, 3 चांस मिलेंगे, इसमें 9 फीट लॉन्ग जंप है, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट की है, 3 चांस मिलेंगे। यार हाई जंप भाई कितनी 3.5 फीट, आराम से उछल जाओगे तुम लोग, ठीक है, और वैसे भी उछलने में तो माहिर हो ही है, ठीक है। उसके बाद 3 फीट है हाई जंप, इसमें भी फीमेल के लिए। अब देखो एक्स सर्विस मैन से अगर कोई है तो उसको फिजिकल पूरा छूट मिल जाएगा, ठीक है। और बोला रखा एक्स सर्विसमैन आर एक्सेप्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, तो उनको भी छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं, ये छोड़ दो, अब हम आपको दिखा दें रिटन का सिलेबस। अब बात कर ले रिटन के सिलेबस की, तो पार्ट 1 फिजिक्स है, पार्ट 2 मैथ्स है, पार्ट 3 केमिस्ट्री है, पार्ट 4 जीके और इंग्लिश है। देखो पार्ट 1 फिजिक्स 40 क्वेश्चन आएंगे भैया, मैथ्स के 20 आएंगे, केमिस्ट्री के 20 आएंगे और जीके और इंग्लिश के 20 आएंगे, यानी सबसे ज्यादा साइंस पूछी जा रही है, आप समझ रहे हो ना, और वो 12th बेस की दी है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री भी आएगी और आपकी फिजिक्स भी आएगी, ठीक है, जो कि 80 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स की आएगी। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। अब बात करते हैं साहब तैयारी कैसे करें, तो देखो अगर आप दोनों बैच कर रहे हो, BSF RORM का भी भरा है, ट्रेड्समैन का भी भरा है, तो आप योद्धा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो जय हो शीट एप्लीकेशन से। 499 का बैच है, जो कि 20 तारीख से बैच आपका स्टार्ट, यानी कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल से बैच लॉन्च हो जाएगा, आप लोग एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे, आपको दिख जाएगा। इसकी जो क्लासेस है वो मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक। अब बात आती है साहब हम तो कर रहे हैं ट्रेड्समैन की, कोई कहेगा हम तो कह रहे हैं दोनों की, और कोई कहेगा हम कर रहे हैं सिर्फ RORM की। तो भाई हमने वहां पे ऐसा कर रखा है कि आप एक की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, 2 की तैयारी करो तो भी 2 अलग अलग बैच नहीं लेने। यही बैच लोगे तो RORM वाला है वो अपने कैटेगरी में पहुंच जाएगा, ठीक है, जो ट्रेड्समैन का वो अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएगा, यानी कि एक बंदे को 2 बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही साथ आप दोनों बैच में एंट्री कर सकते हो, ठीक। अब बात कर लें इसकी, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे एप्लीकेशन पे लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास 499 का जो बैच है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखो इस तरीके से 499 आप पे करोगे, और बाय नाउ करने के बाद पे ऑनलाइन आप किसी भी मीडियम से कर सकते हो, 499 आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी, बैच लॉन्च आपका कल होगा, तो आप लोग फटाफट अपने बैच को इनरोल भी कर सकते हो। क्लासेस मैंने बोला मंडे से स्टार्ट करेंगे, आपके कुछ सेशन अभी YT पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासेस करा रहे हैं। तो भाई सभी लोग इसका फॉर्म जरूर भरें। आई होप 700 कुछ वैकेंसी आप देखेंगे, टेक्निकल में एयरफोर्स में भी आती हैं, तो इसमें भी मिल रही है, तो सबके पास प्रॉपर चांस है, बहुत अच्छा चांस है, इसकी जॉब बहुत अच्छी होती है। कृपया करके फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि इसका जो टेक्निकल पार्ट है वही है, और ट्रेड्समैन जो भर सकता है वो भर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।